हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे समान हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। लास्ट में आपको साथियों ये भी बताना है कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया है। सिंधूर्म में कौन सी संधि है? यहां पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। दीर्घ, यण, व्यंजन और आपका दिया है स्वर। तो साथियों अगर हम यहां पर बात करें सिंधूर्म शब्द की, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लोग ये जानिए। देखिएगा, सिंधु का जो साथियों सही संधि विच्छेद हो जाएगा सिंधूर्मी का, सिंधु प्लस ऊर्मी होगा। क्या दोस्तों? सिंधु प्लस ऊर्मी हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। तो यहां से आप देखेंगे सिंधु से छोटा ऊ ले लेंगे, उसके बाद यहां से आप बड़ा ऊ ले लेंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। और ये साथियों आप लोग संधि विच्छेद भी याद रखिएगा कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर दूसरा देखेंगे। खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है किससे हुआ है? बताएं। मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, शौर सैनी से, पैशाची से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएं। ये भी सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है किससे हुआ है? बताएं। सवाल नंबर सेकंड का आंसर सभी का आना चाहिए। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर जो आपका सी यहां पर दिया है ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर तीसरा, इस क्वेश्चन पर आप दोस्तों डबल स्टार लगाइए। बहुत सारे दोस्त जो है इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी होते हैं, इसमें जो है आंसर देने में उनको कठिनाई होती है। चलिए देखते हैं भाई आप लोग क्या इसका आंसर कर पाते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा के किससे किस रूप में जो है परिवर्तित हो रही है, आपको यहां पर दोस्तों बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर देने का प्रयास करें। यानी गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, यानी यहां पर गांधी में कौन सी संज्ञा है और यहां पर राष्ट्रपिता में कौन सी संज्ञा है, आपको यहां पर बताना है। यानी यहां पर सवाल आपसे दिया है परिवर्तित हो रही है, बताएं। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, भाववाचक से जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, बताएं। देखते हैं यहां पर किसका किसका आंसर जो है आता है। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, तो दोस्तों देखिएगा, अगर यहां पर बात करें दोस्तों हम गांधी शब्द की, तो इसके अंतर्गत जानते हैं आप लोग महात्मा गांधी भी आ जाएंगे, इंदिरा गांधी भी आ जाएंगी, राहुल गांधी भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा गांधी शब्द। ठीक है, लेकिन साथियों अगर हम बात करें राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आप जानते हैं महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये क्या है? ये आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये गांधी क्या है दोस्तों? ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो जातिवाचक से जो है व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है। जो भी साथी यहां पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें स्टूडेंट। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर चौथा देखिए और आंसर देने का प्रयास करें। श्रय एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहां पर करेंगे। चलिए सभी दोस्त आंसर देने का यहां पर प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में साथियों हमने आपको कई बार बताया है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखें, छ हो गया आपका, ठीक है, त्र हो गया, श्र हो गया और आपका ज्ञ हो गया। ठीक है, ये साथियों आपके जो है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि छ का निर्माण किससे होता है,
क हलंत प्लस श से जो है छ का निर्माण होता है। त्र की बात करें, त हलंत प्लस र से जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है। श्र की दोस्तों बात करें, जो कि यहां पर सवाल आपसे पूछा है, श्र की अगर बात करें तो बड़ा श हो जाएगा, हलंत हो जाएगा प्लस र हो जाएगा। यहां पर अगर बात करें साथियों हम ज्ञ की, तो यहां पर हम लिख देते हैं इसका जो निर्माण होता है, ज्ञ का जो निर्माण होता है साथियों, ज हलंत प्लस ईय से जो है इसका निर्माण होता है। तो साथियों ये आपके जो है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे श्र के बारे में पूछा है तो इसका निर्माण श हलंत प्लस र से होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं श हलंत प्लस र दिया है तो नहीं दिया है। ठीक है, यहां पर श दिया है, र दिया है, हलंत अगर यहां पर होता तब ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। तो यहां पर आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करें। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है बताएं। विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताएं, रमेश की पुस्तक जो है पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो है साथियों क्या है। चलिए, तो आप दोस्तों यहां पर देखेंगे विशेष्य है, ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विशेष साथियों किसे कहते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं साथियों, विशेष कहते हैं। यानी इसकी जो परिभाषा होती है, विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं साथियों, विशेष कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है विशेषता किसकी बताई जा रही है, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है। यानी पुस्तक कैसी है दोस्तों, पुरानी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विशेष्य के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पुस्तक की यहां पर विशेषता बताई जा रही है। तो जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक हो जाएगा बताएं। बताइएगा, सभी दोस्तों का यहां पर आंसर आना चाहिए, आप सभी लोग यहां पर बताएं। कर्म कारक की दोस्तों अगर हम बात करें तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। ठीक है, करण का क्या होता है, से होता है। संबंध का क्या होता है, का के की ना ने नी रा रे री। ठीक है, अपादान का क्या होता है, इसका भी से होता है, लेकिन यहां पर साथियों अलगाव की स्थिति होती है, अलगाव का भाव होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, घर से इसमें आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। डी ऑप्शन पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें साथियों आपको क्या बताना है, इसमें जो है आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, अपूर्ण भूतकाल है, आसन्न है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों आप देखेंगे दीपा पौधों को पानी दे रही थी, ये कार्य जो हो रहा है दोस्तों आप देखेंगे भूतकाल में हो रहा है, लेकिन ये कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है। क्या भाई, पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर आप कहेंगे ये आपका अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, यहां पर आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर साथियों आपको क्या बताना है, ध्यान से देखिए। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। यानी दोस्तों आपको यहां पर बताना है जो लेकिन शब्द है ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण है कि अव्यय है कि सर्वनाम है कि संज्ञा है, बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें का यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, लेकिन साथियों क्या है, ये आपका अव्यय के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कटहर शब्द का तत्सम रूप क्या है बताएं। चलिए, सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे, सही उत्तर क्या है। चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं काष्ठ ग्रह पर ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल,
निम्नलिखित शब्दों में जो है फारसी भाषा का शब्द नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा जो है फारसी भाषा का शब्द जो है नहीं है। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या बताएं। निम्नलिखित शब्दों में जो है फारसी भाषा का शब्द इसमें से आपका कौन सा नहीं है, बताएं। तो आप देखेंगे साथियों, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर कारतूस पर, ठीक है, कारतूस पर जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। साथियों कारतूस जो शब्द है ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। कहां से? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जो भी साथी यहां पर ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ये आपका फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है, उत्तर करें। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। बिडौजा, पिशुन, मार, अश्म। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता सकते हैं आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द इसमें से आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। फटाफट आंसर दीजिएगा, बताएं। निम्नलिखित में से जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें से कौन सा है? तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मार पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो कामदेव के जो है पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं साथियों? कंदर्प भी होता है, ध्यान रखिएगा। कंदर्प होता है, मनोज होता है, ठीक है, मार होता है, अनंग होता है, ध्यान रखें, अनंग भी होता है। तो ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखें। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी दोस्त जो है सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप जानते हैं दोस्तों बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए, और बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए। तो आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 12 का उत्तर बताएं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग फटाफट। चलिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर दोस्तों यहां पर हम बात करें अतिवृष्टि शब्द की, तो अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक वर्षा। क्या दोस्तों? बहुत अधिक वर्षा जो है इसका अर्थ होता है, ठीक है, अतिवृष्टि का। और यहां पर इसका जो विलोम होता है अनावृष्टि होता है। अनावृष्टि का जो अर्थ होता है वर्षा का अभाव, यानी कम वर्षा होना। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 का उत्तर करें। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द क्या होगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया है, यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए राइट आंसर क्या है? अनुपम है, अल्पज्ञ है, ज्ञानी है, अनुयायी है। तो यहां पर आप देखेंगे जो भी लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों अनुपम। ए विकल्प जो है बिल्कुल यहां पर राइट होगा। अगला सवाल, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ आप लोग यहां पर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। लाल पीला होना, बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, लाल और पीला रंग डालना, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त उत्तर करेंगे। चलिए यहां पर जो भी लोग जा रहे हैं बहुत क्रोध करना ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी दोस्त यहां पर करेंगे। चलिए, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का यहां पर प्रयास करें। गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, बुरी संगत में कलंक लगता है, बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही करते हैं।
कराते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भी साथी जा रहे हैं बुरी संगत में कलंक लगता है ऑप्शन नंबर सी पर, वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। यानी कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का जो सही अर्थ हो जाएगा बुरी संगत में जो है कलंक लगता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 16 है, प्रत्युत्पन्न शब्द में जो है प्रयुक्त उपसर्ग आप लोग यहां पर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे दोस्तों पूछूं प्रतिदिन में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप कहेंगे प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। प्रतिक्रिया में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिक्रिया में, इसमें भी आप कहेंगे प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा प्रत्युत्पन्न, तो प्रत्युत्पन्न में आप देखेंगे यहां पर दोस्तों प्रति उपसर्ग इसमें भी लगा है, ठीक है। जब आप इस शब्द को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्रति धन उत्पन्न हो जाएगा। क्या भाई, प्रति धन उत्पन्न हो जाएगा। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए सर कोई ऐसी बुक बताएं जहां पर जो है सारा कंटेंट अच्छे तरीके से कवर किया गया हो, एक ही जगह जो है सारी चीजें हमें मिल जाए, सिलेबस जो है जहां पर एक ही जगह कवर किया गया है। तो साथियों ये चक्षु प्रकाशन की एक बुक आती है, यहां पर देखिएगा ये एक स्टडी गाइड बुक है, यहां पर जो है सारी चीजें कवर की गई हैं। यहां पर देखेंगे दोस्तों क्या क्या चीजें दी गई हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसका प्रारूप देखिएगा, यानी उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होता है ये आपका दिया गया है, ठीक है। यानी क्या क्या चीजें पेपर में पूछी जाती हैं, उसके बाद विषय सूची दिया है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पेपर में बनते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से दी गई हैं। तो अपनी तैयारी को आप लोग और मजबूत बना सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस गाइड बुक से, ठीक है। यहां पर आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से यहां पर चीजों को एनालिसिस किया गया है और हमने इस बुक को जो है देखा भी है, ठीक है भाई। साथियों इस बुक के साथ जो है आप लोग इस गाइड बुक के साथ आप लोग जो है इनका प्रैक्टिस सेट भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें 9 जो है सॉल्व पेपर दिए गए हैं, यानी पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में, और 15 जो इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया गया है। यानी आप जो है इस जो स्टडी गाइड बुक है इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद इसमें जो है आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी साथियों अगर आप देखेंगे ओवरऑल इस बुक के बारे में तो बेहतरीन बुक है, हमने इसको देखा भी है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से विश्लेषण किया गया है, हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस किया गया है। उसके बाद यहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर ऐसी कोई बुक बता दें जहाँ पर सारा चीज़ें हमको जो है एक ही जगह पर मिल जाए। तो ये बुक आप जो है चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आती है, इसको आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। औपचारिक शब्द में जो है प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 का यहां पर राइट आंसर आप लोग बताएं। चलिएगा 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, आप सभी प्यारे साथी जो है आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। औपचारिक में आप देखेंगे दोस्तों, आप जानते हैं प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, कहां पर, किसी भी शब्द के अंत में। तो यहां पर आप देखेंगे इक जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक जो है आप देखेंगे औपचारिक में लास्ट में लगा हुआ है। अगला सवाल, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है बता सकते हैं। चलिएगा सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे 19, यथासंभव में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग यहां पर उत्तर कर सकते हैं, बताइएगा। सभी साथियों का यहां पर आप लोग उत्तर आना चाहिए, बताएं यथासंभव में जो है आपका साथियों कौन सा यहां पर समास हो जाएगा। चलिएगा तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं अव्ययी भाव समास पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद जो है अव्यय होता है, ठीक है, या पहला पद आप देखेंगे उपसर्ग होता है। क्या उपसर्ग होता है। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है।
तो साथियों यहां पर आप देखेंगे यथा क्या है, ये आपका अव्यय के अंतर्गत आता है, यानी आप कह सकते हैं अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में, इसमें भी साथियों आप देखेंगे क्या है, इसमें भी आपका जो है अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में, इसमें भी आप कहेंगे, इसमें भी आपका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भाई लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। सलमा घर जाती है वाक्य है, ये सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, अज्ञार्थक है या इच्छार्थक है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएं। सलमा घर जाती है वाक्य ये कैसा है, चलिएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो है सरल वाक्य हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है, जिस वाक्य में जो है एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों सरला क्या है, सलमा क्या है, ये दोस्तों आपका कर्ता हो जाएगा। ठीक है, जाती है, जाना क्या है, ये आपकी एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है, यानी एक कर्ता एक क्रिया। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं सरल वाक्य पर वो बिल्कुल यहां पर राइट है, ए विकल्प जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सही विकल्प का यहां पर आपको चयन करना है, शुद्ध वाक्य बताना है। तुम अपनी काम करो, तुम का काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। सवाल नंबर 21 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। सही विकल्प आपको यहां पर छांटना है। चलिए यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन कीजिए, बताइए। यहां पर आपको बताना है दोस्तों कौन सा जो है यहां पर शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है, आपको यहां पर आंसर करना है, बताएं। चलिए यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, आप सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। और यह सवाल दोस्तों पूछा जा चुका है पेपर में, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर करें। चलिए कवयित्री की साथियों बात करें तो यहां पर हो जाएगा आपका कवयित्री, आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखें। और तदोपरांत की यहां पर बात करें तो तदोपरांत बिल्कुल आपका गलत है, यानी कवयित्री भी आपका गलत लिखा गया है, तदोपरांत भी आपका यहां पर गलत लिखा गया है। ठीक है, इसका क्या सही होगा, तदुपरांत साथियों होता है, क्या तदुपरांत जो होता है ये आपका बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और पूजनी भी यहां पर आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, पूजनी भी गलत लिखा गया है, पूजनी आपका होता है साथियों पूजनीय, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान रखें यहां पर आपके तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, अंत्याक्षरी। अगला सवाल देखें, विभस रस का स्थायी भाव क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। विभस रस का अस्थायी भाव आप लोग यहां पर बता सकते हैं। शोक, विस्मय, जुगुस्सा, अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कर सकते हैं आप लोग, बताइए। साथियों करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, विभिस रस का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में जो है कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग, बताइए। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। सोरठा, चौपाई, दोहा, सवैया। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, आप जानते हो दोस्तों चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जो भी साथी यहां पर बी ऑप्शन पर गए हैं 16 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 25 का उत्तर करें। तेरी बरछी ने वर छीने, खलन को, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सवाल नंबर 25 का उत्तर यहां पर आप कर सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। रूपक है, अनुप्रास है, श्लेष है या आपका यमक दिया है, सभी दोस्त आंसर दे सकते हैं।
तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं यमक पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर यहां पर आप लोग बता सकते हैं, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? साथियों, रामचरितमानस की रचना किस लैंग्वेज में की गई है? अवधी में की गई, ध्यान रखिएगा, अवधी में की गई, ठीक है। और इसमें कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आपका उत्तर कांड, ठीक है। तो ये 7 कांड है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और किस में लिखा गया है? अवधि में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखें, हिंदी की आदि जननी क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं, हिंदी की आदि जननी जो है क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, संस्कृत पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल्प प्राण व्यंजन नहीं है? बताइए। यानी जिसका उच्चारण करते समय जो है कम वायु निकलती है मुख के द्वारा, यानी आपको बताना है। तो यहां पर आपका अल्प प्राण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। साथियों, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है मुख के द्वारा कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं। और जहां पर ज्यादा वायु निकले वहां पर क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। तो बताइए यहां पर जो है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है? चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे ध क्या है दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं त क्या है, ये आपका अल्प प्राण है। लेकिन ध क्या है? जब आप ध बोलते हैं तो ज्यादा वायु निकलती है, चाहे तो आप उच्चारण करके देख सकते हैं। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाप्राण व्यंजन नहीं है? बताइए। इसमें जो है आपका कौन सा महाप्राण नहीं है? ख, भ, स और आपका दिया है च। क्वेश्चन नंबर 29 का यहां पर आंसर कर सकते हैं आप लोग। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स। अगला सवाल, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 30 का उत्तर करिएगा। भाई पूरे धैर्य के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा और लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? प्रतिदिन, प्रत्युपदेश और प्रत्युपकार में जो है कौन सा उपसर्ग है? यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, प्रति पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर बताएं। चलिए, अति उपसर्ग का साथियों अर्थ क्या होता है? सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। आपका सही उत्तर क्या है बता सकते हैं। चलिए, और है, अधिक है, पीछे है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जो अति उपसर्ग का दोस्तों अर्थ होता है वो होता है आपका अधिक। क्या भाई? अधिक होता है। बी विकल्प जो है बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने, यहां पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्यान से देखिए। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 32 का आप यहां पर उत्तर कर सकते हैं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 32 का उत्तर आप कर सकते हैं, पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। चलिएगा, यहां पर आप देखेंगे साथियों दो उपवाक्य हैं। एक आपका जो है पिताजी ने समझाया सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं मिश्र वाक्य पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, राम आम खाता है, इस वाक्य में जो है कौन सा वाच्य हो जाएगा? बताएं। सवाल नंबर 33 का आप उत्तर कर सकते हैं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? वाच्य भी आप जानते होंगे साथियों, 3 प्रकार के आप वाच्य होते हैं, ठीक है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य, 3 प्रकार के जो है वाच्य होते हैं। तो यहां पर आप कर सकते हैं आंसर। जो लोग यहां पर जा रहे हैं कर्तवाच्य पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर साथियों आप देखेंगे जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, किस समूह में सभी सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक है? बताइए। सवाल नंबर 34 का उत्तर यहां पर कर सकते हैं। कौन से
समूह में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है? बताइए। 34 का उत्तर कर सकते हैं। कौन, क्या, किसने, ये क्या है दोस्तों? आप कहेंगे ये सर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हे राम तुम कहां हो, इस वाक्य में कारक कौन सा होगा? बताएं। चलिए, ये सवाल नंबर 35 है, यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। हे राम तुम कहां हो, इस वाक्य में जो है कारक कौन सा होगा? 35 का सभी साथियों का उत्तर यहां पर आना चाहिए। बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं संबोधन पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबोधन का क्या कारक चिन्ह होता है साथियों? हे, अरे, ये सभी क्या है? संबोधन का कारक। और ये साथियों ये जो चिन्ह होता है इसी से आप पहचान जाएंगे कि ये जो है इसमें संबोधन कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुल कारक कितने होते हैं बता दीजिए आप लोग। 36 का उत्तर करिएगा फटाफट यहां पर। चलिए, 36 का राइट आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। कुल कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 9, 10। यहां पर जो लोग जा रहे हैं 8, ऑप्शन नंबर 2 पर, बिल्कुल राइट है। कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और आपका संबोधन। ये साथियों 8 प्रकार के कारक होते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं 2nd ऑप्शन पर, वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, अधिकाधिक शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग बता दीजिए। चलिए, सवाल नंबर 37 का उत्तर फटाफट करिएगा कमेंट बॉक्स में। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएं। अधिकाधिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए, फटाफट उत्तर आप लोग छापेंगे। जो लोग यहां पर जा रहे हैं अधिक धन अधिक पर, वो बिल्कुल राइट है। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन सारे सवालों को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन साथियों पेपर में बनते हैं, आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द आपको जो पिछले साल में प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो भी प्रश्न करवाए जाएंगे, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अधिकाधिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 37 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिक धन अधिक, ये ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? बताएं। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है आपके सामने 38, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। चलिएगा साथियों, यहां पर आप देखेंगे निरोग का क्या हो जाएगा? निधन रोग हो जाएगा। ठीक है, नि प्लस रोग हो जाएगा। ठीक है, यहां विसर्ग लगा हो, विसर्ग संधि हो जाएगा। पुरस्कार का क्या हो जाएगा? पूरा धनकार हो जाएगा। क्या भाई? पूरा धनकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे विसर्ग लगा हो, विसर्ग संधि है। भास्कर का क्या हो जाएगा भाई? भास्कर का आप जानते होंगे यहां पर भा, उसके बाद धनकर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बात करें देवार्चन की, इसमें आपका विसर्ग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि यहां पर नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर कर सकते हैं। किस समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं? जैसे आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, माता पिता या सुख दुख, इसमें कौन सा समास है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। यानी इसमें क्या होता है साथियों? दोनों पद की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40 स्क्रीन पर उत्तर करें। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का यहां पर उत्तर आना चाहिए। सभी दोस्त आंसर करिएगा। चलिए, 3 है लोचन, यानी लोचन का मतलब क्या होता है? नेत्र या आंख। ठीक है, 3 है लोचन जिसके अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो यहां पर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। आप कहेंगे सर इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अथवा शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। अथवा शब्द साथियों क्या हो जाएगा? उपसर्ग है कि अव्यय है, संधि है या अन्वय है? चलिए, यहां पर जो भी साथी गए ऑप्शन नंबर 2 अव्यय पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जया का अनेकार्थी नहीं है? दुर्गा, पार्वती, पताका, जल। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मृदुल शब्द का विलोम बता दीजिए आप लोग। मृदुल का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आप लोग आंसर करें। चलिए, मृदुल का दोस्तों अर्थ क्या होता है? कोमल होता है। क्या दोस्तों? कोमल होता है। ठीक है,
और रूक्ष का अर्थ क्या होता है साथियों, कठोर होता है। क्या भाई, कठोर होता है। यहां पर आप देखेंगे जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा बताएं, सवाल नंबर 44 का उत्तर करिए। चलिए, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है, जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, सौमनस्य। अगला सवाल, अरण्य शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। देखते हैं ऐसे कितने दोस्त हैं जिनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आता है। जरूर से जरूर आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। तो जो क्लास का साथियों टाइमिंग होता है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। ये क्लासेज जो है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं, आप लोग जरूर कवर करें, ठीक है। यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने जो है सेशन को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं बहुत मेहनत किया जाता है इस कंटेंट को तैयार करने के लिए आप सभी के लिए, तो इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से जो है कंटेंट तैयार करते रहते हैं, ठीक है भाई। चलिए, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।